या दोस्तों सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इतना बड़ा एसआईपी स्टॉपेज क्यों हो रहा है, क्यों लोग इतना ज़्यादा एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं और क्या इससे एसआईपी करने वाले लोगों का खेल ख़त्म होने वाला है या नहीं। एक बहुत ही शॉकिंग डाटा निकल कर आया है यहाँ पर एएमएफआई द्वारा, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वो डाटा यहाँ पर उन्होंने पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि जो एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो है वो 122% तक बढ़ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। लोग या तो एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं या तो एसआईपी बंद करके बेच के निकल जा रहे हैं मार्केट से। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर एसआईपी क्यों स्टॉप किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है, और इससे जैसे अगर आप लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्या इससे घबराने की ज़रूरत है? क्या आपको भी एसआईपी स्टॉप करने की ज़रूरत है? क्या आपको एसआईपी पॉज करने की ज़रूरत है? और आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये डाटा क्या कहता है, लोगों का जो परसेप्शन है यहाँ पर मार्केट के प्रति, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, तो आखिर आप लोगों को क्या करना चाहिए इस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक सटीक यहाँ पर आंसर बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ईजी हो सके कि अगर आप लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को आगे क्या करना है। यहाँ पर अगर हम डाटा की बात करें तो देखिए, एसआईपी ये डाटा खुद एएमएफआई ने रिलीज किया है, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यहाँ पर रेगुलेट करती है। तो इनका जो डाटा है ये कहता क्या है, देखिए ये डाटा कहता है कि अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें, फिलहाल अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 3 महीने की बात करें तो दिसंबर 2024 में अगर देखा जाए तो एसआईपी 83% इनका रेशियो था। एसआईपी जो स्टॉपेज था, मतलब लोग 83% लोग एसआईपी को बंद कर रहे थे, या तो बंद कर रहे थे या स्टॉप कर रहे थे। ठीक है, एसआईपी को 83% लोग बंद कर रहे थे दिसंबर के महीने में। वहीं उसके एक महीना बाद यानी जनवरी में ये 83% से बढ़कर कितना चला गया, 109%, 109% चला गया। सोचिए 83% से जंप होके सिर्फ एक महीने में 109% पे चला गया, मतलब 109% लोग एसआईपी को बंद करने लग गए। उसके बाद ठीक एक महीने बाद यानी कि फरवरी के महीने में, फरवरी 2025 में, ये जो रेशियो है ये बढ़कर हो गया 122%। मतलब 122% लोग एसआईपी को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग या तो एसआईपी को बंद कर रहे हैं या एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं। और ये सब यहाँ पर इतने सारे लोग एसआईपी को स्टॉप करें, इसका 122% का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा लोग एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग एसआईपी को बंद कर रहे हैं। पिछले महीने की अगर हम बात करें, फरवरी महीने की बात करें, तो सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पर एसआईपी स्टॉप हुआ है, कितने ज़्यादा लोगों ने मार्केट से एग्जिट किया है, कितने ज़्यादा लोगों ने एसआईपी यहाँ पर या तो कैंसिल कर दिया या बंद कर दिया या पैसा पूरा का पूरा रिडीम कर लिया। तो इससे ये पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम आपको बात करें कि कौन से वो लोग हैं जो एसआईपी को बंद कर रहे हैं और क्या ये एसआईपी स्टॉप करना इस मार्केट कंडीशन में सही है या नहीं, सबसे पहले कारण हम आपको बताते हैं। कारण क्या है, तो एक जो कारण है वो तो पॉपुलर कारण है जो आप लोगों को भी पता ही होगा, और वो है इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें पिछले 3 महीने से, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसके कारण जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। पिछले 6 महीनों से ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। और इस नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को जब अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर रेड देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे देख रहे हैं, तो डर के मारे भाग रहे हैं। और डर के मारे वो या तो एसआईपी को बंद कर दे रहे हैं या एसआईपी को कैंसिल करके यहाँ पर पैसा पूरा निकाल ले रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें मार्केट की समझ नहीं है। मार्केट जब मार्केट गिर गया तो मार्केट के फियर के कारण, इतना ज़्यादा मार्केट में फियर है कि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हमारा पैसा कहीं ज़ीरो ना हो जाए, उस चक्कर में भी बहुत सारे लोग यहाँ से मार्केट में एग्जिट कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि जिसके कारण ज़्यादातर, सबसे मेन कारण यही है कि मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पर गिर रहा है जिसके कारण लोग यहाँ पर बेच के
निकल रहे हैं। दूसरा कारण है स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अब अगर हम बात करें लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप उतना ज़्यादा नहीं टूटा जितना स्मॉल कैप और मिड कैप टूटा है। पिछले अगर हम 1-2 साल की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते और ज़्यादातर पैसा, उनका पोर्टफोलियो का जितना ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं, या तो स्मॉल कैप में डालते हैं या मिड कैप में डालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना 100% पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना 100% पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में मिला के डाल देते हैं, जो कि एक तरह से गलत स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर ऐसा जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाला है, तो वो ज़्यादा टूटा हुआ है, उसके रिटर्न्स ज़्यादा नेगेटिव में है इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो इसके कारण जो लोग ज़्यादा स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किए हैं, उनको और ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। इसके कारण वो और ज़्यादा डर के अपने एसआईपी को या तो बंद कर दे रहे हैं या स्टॉप कर दे रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के चक्कर में स्मॉल कैप में और मिड कैप में, क्योंकि पिछले 2-3 कोरोना के बाद से ही स्मॉल कैप और मिड कैप्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था, तो लोग यहाँ पर अपना 100% पैसा स्मॉल कैप एंड मिड कैप में डाल दिए, जिसके कारण कि बहुत सारे लोगों का अभी मार्केट जब यहाँ पे डाउन हुआ है तो उन लोगों का पोर्टफोलियो भी यहाँ पे डाउन हो गया, और वो लोग डर के मारे यहाँ पर या तो स्टॉप कर दे रहे हैं एसआईपी को या बेच के निकल जा रहे हैं। तो ये दोनों ही परफेक्शन यहाँ पे गलत है। आप लोगों को पहली बात, अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो आपको लंबे समय के लिए आना है। अगर आप मार्केट के कंडीशन को देख के यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मैं एसआईपी कब बंद करूंगा और कब मैं बेच के निकल जाऊंगा, तो ये सबसे गलत बात है। यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो आपको रेडी रहना है, मार्केट के नेगेटिव के लिए भी रेडी रहना है, मार्केट के पॉजिटिव के लिए भी रेडी रहना है, और आपको लंबे समय के लिए इंतजार करना है। अगर आप लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करते तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में आना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो ये आपको 6 महीना 1 साल के जो ये डाउन मार्केट आया है, इससे अगर आप डर के निकल जाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। जो लोग डाउन मार्केट में यहाँ पर बेच के निकल जाएंगे, उन्हें ही सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में नुकसान होगा। आप लोगों को यहाँ पे लंबे समय के लिए बने रहना है। साथ में जो लोग ज़्यादातर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक सबक है कि आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जब भी आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाएं म्यूचुअल फंड में, तो हमेशा उसमें स्मॉल कैप भी रखें, मिड कैप भी रखें, लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप भी मिक्स करके रखें। हर तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, जिसके कारण अगर मार्केट टूटे तो बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो पर असर ना पड़े। और ऐसा तो है नहीं कि मार्केट आपके हर साल ही पॉजिटिव होगा, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जैसा अभी फिलहाल के सिचुएशन में आया है, और मार्केट यहाँ पे आपको नेगेटिविटी भी दिखाएगा। तो इसीलिए आपको नंबर 1 सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में बने रहना है, और दूसरी बात आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डालना, सारा पैसा मिड कैप में नहीं डालना, बल्कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड फ्लैक्सी कैप, इन सारे कैटेगरी में डिवाइड करके पैसे को डालना है। तभी आप म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा बना पाएंगे, और आपको लॉन्ग टर्म, सबसे बड़ी बात, आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है, और कभी भी डाउन मार्केट में या तो एसआईपी को स्टॉप नहीं करना और ना ही कैंसिल करना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे एसआईपी में बेच के अगर निकल जाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। फिलहाल जब मार्केट डाउन होता है तो इस टाइम आपको और ज़्यादा एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि आपको कम प्राइस पर ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो आप जो पैसा डालते हैं, तो जब मार्केट डाउन रहता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, उतने ही प्राइस पे ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कभी भी डाउन मार्केट में एसआईपी को स्टॉप नहीं करते। तो यहां पर आप लोगों को घबराना नहीं है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो से, क्योंकि यहां पर वही लोग बेच के निकल रहे हैं जिन्हें मार्केट की अच्छी तरह से समझ नहीं है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।